बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है संगत जी कि आप इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं हैं? जैसे सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है, एक अधूरापन जो किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं भरता। मन हर वक्त किसी अनजानी तलाश में भटकता रहता है, ऐसी सच्चाई की खोज में जो न धन से मिलती है, न शोहरत से, न ही रिश्तों की चहल पहल से। आसपास लोग हैं, परिवार है, परिचित हैं, फिर भी भीतर एक गहरी तन्हाई है, एक अदृश्य पुकार जो भीतर से कहती है कि कुछ तो कमी है, कुछ ऐसा जो मिल जाए तो सब पूर्ण हो जाए। संगत जी, यह अनुभूति हर किसी को नहीं होती। अधिकांश लोग इस मायावी जगत की भागदौड़ में इतने लिप्त हैं कि उन्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। कोई अपने करियर में डूबा है, कोई रिश्तों के नशे में, कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति में और कोई अपनी पहचान की खोज में, पर किसी को यह एहसास नहीं कि यह सब अस्थायी है, क्षणभंगुर है। पर यदि आपके भीतर अब इन सब चीज़ों में कोई आकर्षण नहीं रहा, यदि सब कुछ पाकर भी मन शांति नहीं पा रहा, यदि भीड़ में रहकर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं। संगत जी, ये एक गहरा संकेत है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब अपनी अंतिम यात्रा पर है। यह संकेत है कि अब वह अपने मूल स्रोत, अपने परम पिता, अपने प्रियतम प्रभु से मिलन की ओर बढ़ रही है। वह आत्मा जो जन्मों जन्मों से इस संसार में भटकती आई है, अब थक चुकी है। अब वह विश्राम चाहती है। अब वह अपने असली घर लौटना चाहती है। वह मिलन चाहती है उस प्रेम के साथ जो शुद्ध है, निस्वार्थ है, अनंत है, जहाँ कोई लालच नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस परम प्रेम और परम शांति का अनंत सागर है। संगत जी, यदि यह भाव आपके भीतर उठ रहा है तो समझ लीजिए यह ईश्वर का ही संकेत है कि वह आपको पुकार रहा है। वह चाहता है कि आप अब इस संसार के मोहजाल से निकलकर उसके चरणों की ओर लौटें, उसकी गोद में विश्राम करें, उसके प्रेम में डूब जाएं। यह वीडियो आपके लिए है, आपकी आत्मा के उस आह्वान का उत्तर है। इसलिए कृपया अपने सारे काम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, मन को शांत करिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। आज हम जानेंगे वे सभी दिव्य संकेत जो बताते हैं कि यह आपका अंतिम जन्म हो सकता है, वह जन्म जिसके बाद आपको इस धरती पर लौटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अब अपने सच्चे घर, अपने प्रभु की ओर लौटने को तैयार है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हम इस जन्म मरण के चक्र में फांसे ही क्यों हुए हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि आत्मा अपनी ही करनी के जाल में उलझी हुई है। हमारे हर विचार, हर कर्म एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल बनकर लौटता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा भाग्य बनता है, हमारी किस्मत लिखी जाती है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट के रूप में सामने आते हैं। जब तक यह कर्मों का हिसाब बाकी रहता है, तब तक आत्मा को इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। संगत जी, ये कर्मों की श्रृंखला बहुत लंबी है। ये केवल इस जीवन की नहीं, बल्कि असंख्य जन्मों की कहानी है। आत्मा ने न जाने कितनी बार शरीर बदले हैं, न जाने कितनी बार अलग अलग अनुभवों से गुजरी है, और हर जन्म में वही अपूर्ण कर्मों का लेखा फिर से सामने आ जाता है। जब तक ये पूरा हिसाब साफ नहीं होता, आत्मा को बार बार जन्म लेकर उसे चुकाना पड़ता है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते आए हैं कि जब आत्मा अपने सभी कार्मिक बंधन तोड़ देती है, अपने सारे जीवन पाठ सीख लेती है और अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा कर लेती है, तब वह जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। देखिए संगत जी, हर दुख, हर सुख हमारे लिए कोई ना कोई सीख लेकर आता है। जीवन का हर अनुभव आत्मा के विकास का एक चरण है। कई बार हम सोचते हैं कि यह परिस्थिति मेरे खिलाफ क्यों आई, पर वास्तव में वही हमारी आत्मा के लिए एक पाठ होता है। आत्मा स्वयं
अपने जीवन का खाका लेकर आती है। वह पहले से तय करती है कि इस जीवन में उसे क्या सीखना है, किन लोगों से मिलना है और किन परिस्थितियों से गुजरना है। यह सारा नाटक उसी आत्मा की प्रगति के लिए होता है। और जब आत्मा अपने सारे कर्मों के हण चुका देती है, जब उसने अपने सभी पाठ सीख लिए होते हैं और जब उसका दिव्य उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब वह अंतिम बार इस पृथ्वी पर जन्म लेती है। उस अंतिम जन्म में आत्मा की पहचान बदल जाती है। वह अब संसार में रमने के बजाय अपने सच्चे घर की तैयारी करने लगती है। अब आइए जानते हैं पहला संकेत जो यह बताता है कि आत्मा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। संकेत 1, बचपन से ही भीतर एक गहरी सोच, एक अलग सी संवेदनशीलता का होना, छोटी छोटी सांसारिक बातों में मन का न लगना और अकेलेपन, मौन या ध्यान में एक अनोखी शांति महसूस होना। ऐसे लोग भीड़ में रहते हुए भी भीतर से साधक बन चुके होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अब परमात्मा से मिलन की तैयारी कर रही होती है। जब आत्मा अपने सभी पाठ सीख लेती है तो उसे इस जीवन के विद्यालय में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब वह अपने सच्चे घर, अपने परम स्रोत, अपने प्रियतम प्रभु की गोद में विश्राम करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। संगत जी, अंतिम जन्म वाली आत्माएं साधारण नहीं होती। वे भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाती। वे लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से गहरी तन्हाई महसूस करती हैं, क्योंकि उनका मन अब इस संसार की चकाचौंध में नहीं रमता। उन्हें न नाम की भूख होती है, न शोहरत का आकर्षण, न धन का मोह। उनका एक ही लक्ष्य होता है, आंतरिक शांति और परमात्मा से मिलन। उनके लिए बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वे जान चुकी होती हैं कि यह सब क्षणिक है। ऐसे लोग अक्सर दुनिया को देखते हैं, पर उनके भीतर एक अलग दृष्टि होती है। वे हर घटना के पीछे कोई गहरा अर्थ खोजते हैं, हर अनुभव को आत्मिक सबक के रूप में लेते हैं। उनका अंतर्ज्ञान अत्यंत प्रखर होता है, जैसे भीतर कोई दिव्य शक्ति उन्हें सही दिशा दिखा रही हो। कई बार उन्हें पहले से ही किसी घटना का आभास हो जाता है या किसी व्यक्ति के इरादों की सच्चाई का एहसास बिना बोले हो जाता है। संगत जी, ये आत्माएं बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में आनंद ढूंढती हैं। उन्हें अब दूसरों से मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं को पहचानना शुरू कर दिया होता है। जहां बाकी लोग परिस्थितियों पर निर्भर रहकर खुशी खोजते हैं, वहीं ये आत्माएं यह समझ चुकी होती हैं कि सच्ची खुशी भीतर से उत्पन्न होती है। योगानंद जी ने ठीक ही कहा है, जितना आप बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहेंगे, उतनी ही कम सच्ची खुशी पाएंगे। यह वाक्य उन आत्माओं का सार है जो अपने अंतिम जन्म में हैं, क्योंकि अब उनका ध्यान बाहरी परिस्थितियों से हटकर पूर्ण रूप से भीतर केंद्रित हो चुका होता है। वे जान चुकी होती हैं कि सच्चा आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, बल्कि प्रभु के सानिध्य में आत्मा की मौन गहराइयों में मिलता है। और यही अनुभूति उन्हें उस अंतिम यात्रा की तैयारी करवाती है, जहां से फिर लौटना नहीं होता, केवल मिलन होता है अपने प्रियतम प्रभु से। संगत जी, ओल्ड सोल यानी पुरानी आत्मा की पहचान बहुत स्पष्ट होती है, क्योंकि ये आत्माएं सिर्फ इस जन्म की नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों के अनुभवों की धरोहर लिए हुए होती हैं। इन आत्माओं ने जीवन के कई रंग देखे हैं, सुख दुख के अनेक अनुभवों से गुजरी हैं और अब मोक्ष के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। उनकी दृष्टि और संवेदनशीलता सामान्य लोगों से भिन्न होती है। ऐसे लोग दूसरों के दुख को अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं। उनके दिल में सहानुभूति और करुणा की शक्ति असाधारण रूप से प्रबल होती है। यही नहीं, वे प्रकृति की सुंदरता में, प्रार्थना और ध्यान में स्वतः आकर्षित होते हैं, जैसे भीतर एक अदृश्य शक्ति उन्हें शांतिपूर्ण ऊर्जा की ओर खींच रही हो। संगत जी, इन पुरानी आत्माओं के भीतर आत्मिक ज्ञान की प्यास कभी समाप्त नहीं होती। वे सतत सीखने, समझने और विकसित होने की चाह में रहते हैं। जीवन की परिस्थितियों में उन्हें हर अनुभव कोई न कोई शिक्षा देता है और हर असफलता उनके लिए सफलता के बीज बोने का अवसर बन जाती है। जैसा कि योगानंद जी ने कहा है, असफलता का समय ही सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा अवसर है। यह उनकी आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। जब कोई व्यक्ति गहरी बुद्धि, करुणा और संयम के साथ जीवन को देखता है,
तो समझ जाइए कि उसकी आत्मा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। ऐसी आत्माएं अब मोह, माया और सांसारिक बंधनों में नहीं उलझती। उनका ध्यान केवल अपने दिव्य उद्देश्य और परमात्मा के सानिध्य की ओर केंद्रित होता है। संगत जी, यदि आप इनमें से किसी लक्षण को अपने भीतर अनुभव करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब उच्चतम परिपक्वता और मोक्ष की ओर अग्रसर है। संगत जी, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी या अंतिम जन्म में आई आत्मा अब केवल अपने लिए नहीं जीती, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रेम, करुणा और जागरूकता फैलाने के लिए जन्म लेती है। इस जीवन में उसकी प्रत्येक क्रिया केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती। उसका उद्देश्य बड़ा व्यापक और दिव्य होता है, दूसरों को मार्ग दिखाना, उनके भीतर छिपी शांति और सच्चाई की ओर उन्हें ले जाना। यह वही आवाज़ है जो भीतर से बार बार कहती है, मुझे कुछ बड़ा करना है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। यही आपकी आत्मा का दिव्य उद्देश्य है। यही संकेत है कि आप केवल सांसारिक अनुभवों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपकी यात्रा का उद्देश्य आत्मा और मानवता दोनों के उत्थान में योगदान देना है। संगत जी, ऐसे लोगों की दृष्टि और संवेदनशीलता सामान्य से कहीं अधिक होती है। वे हर क्षण को महत्व देते हैं, हर अनुभव से सीख लेते हैं और अपने चारों ओर की सुंदरता, प्रेम और शांति को महसूस करते हैं। योगानंद जी ने इसे बड़े सरल और गहन शब्दों में व्यक्त किया है। प्रत्येक क्षण में शांति से जियो और अपने चारों ओर की सुंदरता देखो। भविष्य स्वयं अपना ध्यान रखेगा। इसका अर्थ है कि जब आप वर्तमान में पूर्णता, संतुलन और प्रेम के साथ रहते हैं तो जीवन का मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। अंतिम जन्म वाली आत्मा यह समझ चुकी होती है कि बाहरी उपलब्धियां, दौलत या प्रतिष्ठा कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। वास्तविक आनंद, सच्ची संतुष्टि और परम शांति केवल अपने भीतर की जागरूकता और दूसरों के लिए सेवा में मिलती है। यही जन्म मरण से आगे की यात्रा का वास्तविक रहस्य है। अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ पूरा करना। जीवन की यह यात्रा केवल जन्म लेने, कुछ वर्ष जीने और फिर मृत्यु को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह तो आत्मा की उस अनंत यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है, जहां वह अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने, अपने कर्मों का हिसाब चुकाने और परमात्मा से मिलन की तैयारी करने आई है। यदि आपको भीतर से यह महसूस होता है कि यह जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है, यदि संसार की चकाचौंध अब आपको भीतर से खाली लगने लगी है, यदि आपके मन में यह भाव उठने लगा है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने असली घर लौटना है, तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब अपने अंतिम जन्म में है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अब संसार के खेलों से ऊब चुकी होती है और अपने वास्तविक स्वरूप शांति, प्रेम और प्रकाश की ओर लौटने के लिए तैयार होती है। इस अवस्था में आत्मा को केवल एक ही बात करनी होती है, अपने उद्देश्य को पहचानना और पूरे समर्पण से उसे अपनाना। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संगत जी, ध्यान आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को जीवित अनुभव के लिए ध्यान और आत्मचिंतन की जरूरत होती है। जब हम रोज कुछ समय मौन होकर भीतर उतरते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करते हैं। ध्यान हमें संसार की अस्थायी बातों से अलग करके उस स्थायी शक्ति से जोड़ता है, जो न जन्म लेती है न मरती है। वह है हमारी आत्मा। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह वह स्थिति है जब मन शांत होकर प्रभु की धुन में विलीन हो जाता है। शुरुआत में कठिनाई होती है, मन भटकता है, नींद आती है, विचार आते हैं, पर यही तो साधना का हिस्सा है। धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो आपका मन स्थिर होने लगेगा और भीतर से प्रकाश की झिलमिलाहट, शब्द की धुन और एक गहरी शांति का अनुभव होने लगेगा। यही संकेत है कि आत्मा भीतर की यात्रा पर निकल पड़ी है। आत्मचिंतन भी उतना ही आवश्यक है। संगत जी, जब हम दिन भर के कर्मों को देखते हैं, मैंने आज क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया, तो हम अपने भीतर के पैटर्न पहचानने लगते हैं।
यह सजगता हमें बेहतर बनाती है, हमारे अहंकार को पिघलाती है और आत्मा को शुद्ध करती है। याद रखिए, आत्मा की प्रगति ध्यान और आत्मचिंतन इन दो पंखों पर उड़ती है। संगत जी, ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता। असली ध्यान है जीवन जीने का ढंग। जब आपके विचार, शब्द और कर्म प्रेम, करुणा और दया से भरे होते हैं, तभी आप वास्तव में ध्यान में जीवन जी रहे होते हैं। अंतिम जन्म की आत्मा जानती है कि अब समय कम है, इसीलिए वह हर क्षण को सजगता से जीती है। वह जानती है कि हर विचार एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर लौटेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाइए। जब किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या नकारात्मकता उठे तो रुक जाइए और भीतर पूछिए, क्या यह मेरी आत्मा की सच्चाई है? आप देखेंगे कि भीतर से एक कोमल आवाज कहेगी, नहीं, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। उसी क्षण आपका मन शुद्ध होने लगेगा। बाबा जी कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। यदि हम प्रेम, आभार और विश्वास से सोचेंगे तो वही हमारी वास्तविकता बन जाएगी। आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में सृजन की शक्ति होती है। किसी को प्रोत्साहन देना, किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी के दर्द को बांटना, ये सब सेवा के रूप हैं। और यही कर्म जब प्रेम से भरे होते हैं तब वे आत्मा को शुद्ध करते हैं। संगत जी, आभार, शुक्राना आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने वाली सबसे सुंदर भावना है। जब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे हित में है। शुक्राने से हमारी दृष्टि बदल जाती है, दुख भी आशीर्वाद बन जाता है और कठिनाई भी पाठ बन जाती है। जैसा बाबा जी कहते हैं, शुक्राना करना मतलब अपने जीवन को प्रभु की मर्जी के हवाले कर देना। सत्संग आत्मा के लिए अमृत है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, गुरु के उपदेशों पर मनन करते हैं तो भीतर की दिशा साफ होती है। सत्संग से हम समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है और भजन सुमिरन का महत्व क्या है। सेवा, संगत जी, आत्मा की सबसे ऊंची साधना है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब हमारा अहंकार गलने लगता है। सेवा हमें यह अनुभव कराती है कि मैं कोई अलग इकाई नहीं हूँ, सब में वही प्रभु है। यही एकता का भाव मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन का ढांचा ऐसा बनाइए कि उसमें आभार, सत्संग और सेवा स्वाभाविक रूप से शामिल हों। जब आपका दिन इन तीनों से जुड़ा होगा तब जीवन अपने आप ही साधना बन जाएगा। संगत जी, भजन सुमिरन केवल एक अभ्यास नहीं, यह आत्मा का अपने घर का रास्ता है। सतगुरु ने हमें नामदान देकर वह दिव्य युक्ति दे दी है जिसके सहारे आत्मा सीधे प्रभु से जुड़ सकती है। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो हम भीतर के द्वार पर दस्तक देते हैं। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं और भीतर शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। वही अनहद नाद, वही शांति का सागर। पर यह मार्ग मेहनत चाहता है। सतगुरु ने राह दिखा दी, साधन दे दिया, पर अब चलना हमें ही है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, परमात्मा ने बुलावा दे दिया है, अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम चलना चाहते हो या नहीं। संगत जी, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर हमें हर रोज संकेत देता है, पर यदि हम अभी भी संसार के भ्रम में उलझे रहे तो ये हमारी ही कमी होगी। सुमिरन को जीवन का केंद्र बना लीजिए। सुबह उठते ही नाम लो, दिन भर प्रभु की याद में रहो। रात को सोने से पहले धन्यवाद दो। जब नाम आपके विचारों में, आपकी सांसों में और आपके कर्मों में बस जाएगा, तभी आप कह सकेंगे कि अब मैं अपने घर लौटने की राह पर हूँ। संगत जी, अंतिम जन्म की आत्मा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होती है मोह माया की। संसार हमें बार बार खींचता है रिश्तों का मोह, धन की चिंता, प्रतिष्ठा की चाह पर साधक को याद रखना चाहिए कि यह सब क्षणिक है। आज जो अपना है कल नहीं रहेगा। जो सच्चा है वह भीतर है आत्मा और प्रभु का मिलन। जब आप ध्यान, सुमिरन, सेवा और सत्संग में रमते हैं तो धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। अब आपको दुनिया से भागना नहीं, बल्कि सजग रहकर उसमें जीना है। आप सब कुछ करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहते हैं। यही है
संसार में रहकर भी संसार से परे रहने की कला। संगत जी, सतगुरु के बिना यह मार्ग असंभव है। सतगुरु वह दीपक हैं जो अंधेरे मन में प्रकाश जलाते हैं। उन्होंने हमें नामदान देकर घर लौटने की चाबी सौंप दी है। अब हमें केवल उस कृपा को साधना में बदलना है। गुरु का काम हमें राह दिखाना है, मंजिल तक पहुंचाना हमारा कार्य है। जब हम पूरी श्रद्धा से गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो उनकी कृपा अपने आप बरसने लगती है। याद रखिए, गुरु केवल शब्दों से नहीं, तरंगों से भी सिखाते हैं। उनका प्रेम हर पल हमारे साथ है, हमें संभालता है, उठाता है और भीतर की ओर मोड़ता है। संगत जी, अंतिम जन्म में हर क्षण मूल्यवान हो जाता है। अब व्यर्थ की बातों, विवादों या दुखों में उलझने का समय नहीं है। हर अनुभव को साधना में बदलिए। जब कोई आपको दुख दे तो उसे अपने संयम की परीक्षा समझिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे अहंकार की परीक्षा समझिए। जागरूक व्यक्ति हर स्थिति को अपने विकास का साधन बना लेता है। अपने भीतर प्रश्न उठाइए, क्या मैं इस जन्म का सही उपयोग कर रहा हूँ? यदि उत्तर आता है हाँ, मैं हर दिन प्रभु के करीब जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। संगत जी, जब आत्मा यह सब अपना लेती है, ध्यान, सुमिरन, सकारात्मकता, सेवा, सत्संग और आभार, तब उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। फिर दुख में भी वह विचलित नहीं होती, सुख में भी वह अहंकारी नहीं होती। अब उसका मन एक गहरी मौनता में विश्राम करने लगता है। उसे अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मैं नहीं, केवल एक भावना रह जाती है, सब कुछ वही है, मैं भी वही हूँ। और यही वह क्षण है जब आत्मा अपने प्रियतम प्रभु से मिलन के लिए तैयार हो जाती है। तब उसे इस जन्म मरण के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। फिर कोई पीड़ा नहीं, कोई बिछड़ाव नहीं, कोई अधूरापन नहीं, केवल अनंत प्रेम, अनंत शांति और अनंत आनंद। यही आत्मा की सच्ची पहचान बन जाती है। संगत जी, यदि आप आज यह पढ़ रहे हैं और ये वचन आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है। प्रभु आपको बुला रहे हैं। उन्होंने इशारा कर दिया है कि अब लौटने का समय आ गया है। अब हमें केवल एक निर्णय लेना है कि क्या हम इस बार संसार के भ्रम में फंसकर फिर वही गलती दोहराएंगे या इस बार सच में घर लौटेंगे। याद रखिए, यह जीवन एक अवसर है, एक निमंत्रण है उस शाश्वत आनंद, उस परम शांति और उस दिव्य मिलन का, जहाँ से आत्मा कभी लौटती नहीं। अब मेहनत हमें करनी है। संगत जी, प्रभु ने संकेत दे दिया है, सतगुरु ने युक्ति दे दी है। अब मार्ग पर चलना हमारा उत्तरदायित्व है। इस बार यदि हमने सजग होकर जीवन जिया, नाम सुमिरन में मन लगाया और सेवा सत्संग में दिन बिताए, तो यह यात्रा यहीं पूर्ण हो जाएगी। फिर न कोई दुख रहेगा, न दर्द, न चिंता, न बिछोड़ा, केवल प्रेम, शांति और परम आनंद ही हमारी पहचान बन जाएगी। यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, अपने घर की ओर लौट जाना, अपने मालिक में लीन हो जाना। संगत जी, याद रखिए कि आत्मा का वास्तविक लक्ष्य केवल जीना या सांसारिक सुख भोगों में मग्न होना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है सीखना, प्रेम देना और अंततः ईश्वर से मिलन करना। संत महात्मा बार बार यही समझाते आए हैं, जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा को पाना है। यही हमारे अस्तित्व का कारण है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे अंदर की चेतना जागने लगती है और हम अपने जीवन के असली मार्ग को पहचानने लगते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, यदि यह आपके भीतर गूंज उठा है, तो समझिए कि आपकी आत्मा अब अपने सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर है। ऐसे संदेश केवल पढ़ने या सुनने भर से नहीं, बल्कि अनुभव करने और अपने जीवन में उतारने से प्रभाव डालते हैं। इसीलिए संगत जी, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर करना आवश्यक है, ताकि और भी आत्माएं इस दिव्य प्रकाश से लाभान्वित हो सकें। और इसी तरह के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों, आत्मा की यात्रा, ध्यान, नाम सुमिरन और सत्संग की शक्ति को समझने के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही वह साधन है जो आपको नियमित रूप से अपने भीतर की चेतना से जोड़ता रहेगा और परमात्मा से मिलने के मार्ग को आसान बनाता है। राधा स्वामी।